आज लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बोल पड़ी और मुद्दा उठाया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हैक करने का खतरा बढ़ रहा है और ये बताते बताते वो पहुंच गई सरकार तक। आरोप लगाने लगी कि सरकार की मिलीभगत से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके बाद आपको देखना चाहिए कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने किस तरह से कांग्रेस की क्लास लगाई। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कि सोनिया गांधी ने लोकसभा में क्या कुछ कहा। Speaker sir, thank you for allowing me to take up an issue which is of paramount importance, and that is the rising danger of social media being abused to hack our democracy. Global companies like Facebook and Twitter are used increasingly to shape political narratives by leaders, political parties, and their proxies. It has repeatedly come to public notice that global social media companies are not providing a level playing field to all political parties. Sir, the blatant manner in which social harmony is being disturbed by Facebook with the connivance of the ruling establishment is dangerous for our democracy. Young and old minds alike are being filled with hate through emotionally charged disinformation and proxy advertising. Companies like Facebook are aware of this and are profiting from it. These reports show a growing nexus between big corporations, the ruling establishment, आपकी डिमांड क्या है? आपकी डिमांड क्या है? and global social media giants like Facebook. Sir, through you, I urge the government to put an end. Sir, through you, I urge the government to put an end to the systematic influence and interference of Facebook and other social media giants in the electoral politics of the world's largest democracy. This is beyond partisan politics. We need to protect our democracy and social harmony regardless of who is in power. Thank you. सोनिया गांधी के बयान के तुरंत बाद निशिकांत दुबे ने खड़े होकर कांग्रेस को ही सबक सिखा दिया और बताया किस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कांग्रेस रखने की कोशिश कर रही है। ये जो कांग्रेस पार्टी है सर, ये 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। ये संविधान है सर, और संविधान में आर्टिकल 19 है, संविधान का आर्टिकल 19 है सर। और ये सेपरेशन ऑफ फैक्ट जो सोनिया जी आरटीआई लेकर आई, वो आईटी एक्ट में 66A लाकर इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ जो स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको रोकने का प्रयास किया। और ये जो मानसिकता है स्पीकर महोदय, ये मानसिकता ये है कि 14 अगस्त को यदि भारत का विभाजन हुआ तो उसमें से नेहरू का क्या रोल था, कांग्रेस का क्या रोल था, ये देश के सामने नहीं आना चाहिए। उसी तरह से यदि तिब्बत दे दिया जिसके कारण आज यूक्रेन आज रूस अच्छा कर रहा है सर, यूक्रेन पर फाइट कर रहा है। आज आप समझिए कि तिब्बत की हिस्ट्री को ये भुलाना चाहते हैं, 62 बार के हिस्ट्री को भुलाना चाहते हैं, इमरजेंसी को ये भुलाना चाहते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये कश्मीर के इतिहास को भुलाना चाहते हैं। यहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब बैठे हैं, इनको ये बताना चाहिए कि गुल मोहम्मद शाह को किस आधार पर जो है कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया था और जिसके कारण कश्मीर का इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ। मेरा आपके माध्यम से ये है, मेरा आपके माध्यम से कि फेसबुक और ट्विटर जो है स्पीकर महोदय, वो पब्लिशर है कि इंटरमीडिएरी है, अभी इसका फैसला नहीं हो पाया है। ये संविधान ने आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है अधिकार दिया हुआ है। और आज यदि यासीन मलिक का फोटो मनमोहन सिंह के साथ दिखाई देता है, जिन्होंने कि इंडियन एयरफोर्स के अफसर को मारा, तो उसको रोकने की कोशिश है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि आप एक कमेटी बनाइए और कमेटी बना के कांग्रेस के समय
किस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोका गया उसकी व्यवस्था करिए और देश को व्हाइट पेपर में सभी को जानकारी दीजिए और कांग्रेस पार्टी को भी बताइए कि आप इस संविधान के कितने बड़े तोड़क हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।